चलो देखो उदाहरण 7। उदाहरण कौन सा है? 7वां। इसको पढ़ रहा हूँ क्रमशः बुक में, देखो बढ़िया से। बिंदु -4 6। पहला बिंदु कौन सा है? -4 6। बोल रहा है बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। सवाल को समझिए, इधर काफी इजी सवाल है। -6 10 ये पहला पॉइंट है जिसका नाम क्या है? A। इसको जोड़ना है एक दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखा है 3 -8 और एक पहले बिंदु दिया है। बोल रहा है कि इस रेखा को एक बिंदु है, ये बिंदु सपोज ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R और यहाँ लगा देते हैं, मतलब लिख देते हैं -4 और 6। तो ये बोला है कि ये -4 और 6 ये बिंदु एक बनाएगा और R जो बिंदु है AB को किस अनुपात में बांट रहा है ना? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। ये पेपर से रिलेटेड सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट, बढ़िया समझिएगा। हम माने ले रहे हैं कि इधर का रेशियो बाएं तरफ का m1 है, वैल्यू उधर साइड का m2। तो कुल मिला के हम समझ गए कि बिंदु A जो है इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या कर रहा होगा? बांट रहा होगा। ठीक है, अब समझो अच्छे से। अलग से हम कुछ ना लिखें तो हम इसी में थोड़ा सा समझा के आगे सवाल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, ये पहला जो मान दिया है काय का मान है? x1, y1, मतलब y1 की वैल्यू है कितनी? 10। x2 का मान कितना है बताइए? 3। और y2 का मान कितना है बताइए? -8। समझ में आ गया? आगे ध्यान देना, अनुपात निकालना है। अच्छा, ये जो मान होता है काय का मान होता है? x, y का। ये काय का मान होता है? ये वाला x, y का विभाजन बिंदु। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला, चूंकि अपने को पता है कि AB को बांटने वाला जो बिंदु है वो कहाँ है? बीच में है। बीच माने अंदर है, A और B के अंदर है। किस जगह पर है यही नहीं पता है। ठीक है, वही पोजीशन उसकी ज्ञात करना है। तो A और B के बीच के अंदर है, इसमें लगेगा अंतः विभाजन सूत्र। कौन सूत्र लगेगा? अंतः विभाजन फार्मूला। तो यहाँ लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र। और आपका एक प्रश्न होगा कि सर अंतः विभाजन सूत्र एक x के लिए होता है, एक y के लिए भी होता है। ठीक है, तो कौन सा लगाएं? तो कुछ लोग कंपलसरी समझते हैं बच्चे कि दोनों लगाना है, तो दोनों नहीं लगाना है। चाहे आप x का लगा दो चाहे तो y का लगा दो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ किसका लगा देता हूँ? x का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद ध्यान दो, x की वैल्यू बताओ। हमने लिख, अच्छा जितना कुछ हमने चित्र में सब बढ़िया दर्शाया है, आप इसको दिया है में भी लिख सकते हैं। दिया है xy इज इक्वल टू इतना, x1, y1 इज इक्वल टू ये, x2, y2 इज इक्वल टू ये। ठीक है, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिख सकते हो। तो ये ना लिख के इसको समझा दिया और क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए x की वैल्यू कितनी है? -4 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू ज्ञात करना है, m2 की वैल्यू 3 है भाई, प्लस, अच्छा m2 की वैल्यू ज्ञात करना है, x2 की वैल्यू कितनी थी? 3, m2 की वैल्यू ज्ञात करना है, x1 की वैल्यू बताइए? -6 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का दाहिनी तरफ क्या है? दाहिनी तरफ भाग है, तो बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा? गुणा होगा। तो -4 गुणे m1 प्लस m2 बराबर आ जाएगा 3m1 माइनस प्लस माइनस -6m2। अगला स्टेप, 4 का गुणा किए तो 4m1 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4m2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3m1 माइनस का 6m2। अब m1 वाले पदों को एक तरफ लाना है और m2 वाले पदों को एक तरफ ले जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, समझना बढ़िया से। यहाँ पे आ जाएगा -4m1 और यहाँ पे देखो इस वाले पद को हम ला रहे हैं बाएं तरफ, तो -3m1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6m2। और ये वाला पद माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो किसमें होगा? प्लस में हो जाएगा। ये आ गया, इधर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद -7m1 इज इक्वल टू -2m2। दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या हुए? कैंसिल। एक्चुअली भाग लगता है,
क्या लगेगा भाग। सपोज -7 ऊपर गया तो माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे ही काट दिया। 7m1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2m2। अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आप देखना भाई, m1 m2 का दाहिने तरफ क्या है, गुणा है ना, इधर आएगा तो क्या लगेगा भाग, तो m2 आ गया। उधर क्या बचा, उधर क्या बचा, और 7 इधर गुणा में था, दाहिने तरफ गया तो क्या हो गया भाग में। तो कुल मिलाकर आ चुका है m1 अनुपाते m2 बराबर क्या 2 अनुपाते, नीचे क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट अनुपात बराबर 2 अनुपाते 7, और ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हुई क्या, कंप्लीट हो गई, ठीक है। ठीक है, लिखो फिर आगे।